यानी शरीर को छोड़ने का सही तरीका, बिना किसी मोह के, बिना किसी लालच के, बिना किसी विकार के आप जब इस शरीर को छोड़ते हो तब आप मुक्ति पद को प्राप्त करते हो। नहीं तो वापस फिर उसी गर्भ जून में आना पड़ता है, क्योंकि सारे विकारों का जड़ ये शरीर ही है। शरीर है तो काम है, शरीर है तो क्रोध है, शरीर है तो लोभ मोह अहंकार है, यानी सारे विकार इस शरीर से ही हैं। शरीर अगर आप धारण ना करो तो सारे विकार खत्म। इसीलिए बोला है कि ऐसा गुरु धारण करना चाहिए जो तुम्हें मूल ज्ञान समझाए, और जो तुम्हें पवित्र ज्ञान मिला है उसका भी सत्कार करो, जो तुम्हें अन्य गुरुओं से ज्ञान मिला है उसका भी सत्कार करो, क्योंकि अगर वो ना होता तो आगे का ज्ञान नहीं समझ पाते। यानी अगर आप आज कॉलेज में हो तो पहली से लेके 12वीं तक के टीचरों का भी धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम इस कॉलेज के ज्ञान को समझ पा रहे हो, नहीं तो तुम नहीं समझ पा रहे होते। इसीलिए पवित्र ज्ञान के जितने भी टीचर हैं, हाथ जोड़ के उनकी भी वंदना करनी है, लेकिन उनके ज्ञान को परम ज्ञान, मूल ज्ञान नहीं मानना है। उनके ज्ञान को उतना ही मानना है जितना वो लेवल का है। यानी पहली क्लास के बच्चे की जो पढ़ाई होती है उसको 8वीं का नहीं माननी है, 10वीं का नहीं मानना है, कॉलेज की पढ़ाई नहीं माननी है, उसको पहले क्लास की पढ़ाई मानो। दूसरी को दूसरे की मानो, 5वीं को 5वीं की, 10वीं की 10वीं को, 12वीं की 12वीं को। उसको कॉलेज का ज्ञान नहीं बोल सकते। इसी प्रकार जितना भी ज्ञान आज तक आपको मिला है, किसी कबीर पंथी ने दिया, किसी नानक साहब के पंथी ने दिया, किसी दादू पंथी ने दिया, किसी भी पंथी ने, किसी ब्राह्मण ने दिया, किसी मौलवी ने दिया, किसी ईसाई धर्म के प्रचारक ने दिया, ये सब किस्से कहानियां, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। मूल ज्ञान इससे बिल्कुल भिन्न है। मूल ज्ञान कोई मंत्र नहीं है, जंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है। मूल ज्ञान कोई पूजा नहीं है, आरती नहीं है, अरदास नहीं है। मूल ज्ञान कोई तीर्थ नहीं है, व्रत नहीं है, पूजा नहीं है, पत्थर नहीं है। मूल ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मूल ज्ञान है। आत्मज्ञानी गुरु मिला है, इसका क्या लक्षण है? इसका ये लक्षण है कि सबसे पहले आप अपने आप को एक शरीर से हटके एक आत्मा जानने लग जाते हो। गुरु तो कर लिया आपने, लेकिन आज तक आपको यही नहीं पता लगा कि तुम एक आदमी हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो। जब तक तुम्हें यही नहीं पता लगा, इसका मतलब अभी मूल ज्ञान का गुरु नहीं मिला। पवित्र ज्ञान का गुरु जब मिलता है तो वो आपको ये नहीं बताता कि तुम लड़का हो या लड़की हो या आत्मा हो। वो तुम्हें केवल मंत्र जपवाता है, बेटा ये मंत्र जप ले तेरी मुक्ति हो जाएगी, वो मंत्र जप ले तेरी मुक्ति हो जाएगी। यानी वो तुम्हें किसी और चीज से बांध देता है, जबकि मूल ज्ञान का मतलब होता है अपने स्वरूप को जानना। यानी दूसरी चीजों को छोड़ के अपने ही असल स्वरूप को जानना, इसको मूल ज्ञान कहते हैं, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। जैसे आत्महत्या का मतलब होता है किसी और की हत्या ना करना, अपनी हत्या स्वयं, अपने शरीर की हत्या स्वयं करना, इसको आत्महत्या कहते हैं। किसी और को मारने पर आत्महत्या नहीं होती। आत्मरक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा करना। किसी कुत्ते को रक्षा करना, बिल्ली की रक्षा करना, चूहे हाथी घोड़े की रक्षा करना आत्मरक्षा नहीं कहलाती। या किसी अन्य आदमी की रक्षा करना अपनी रक्षा नहीं कहलाती। इसी प्रकार आत्मकथा, किसी और के बारे में लिखना अब आत्मकथा नहीं कहलाती। आत्मकथा का मतलब होता है अपने बारे में लिखना। इसी प्रकार आत्मनिर्भर रहना, आत्मनिर्भर होना, यानी किसी और पे निर्भर नहीं रहना, यहाँ तक कि अपने गुरु और अपने परमात्मा पर भी निर्भर ना रहना, ये आत्मनिर्भरता कहलाती है कि तुम अब किसी पे निर्भर नहीं हो, तुम अपना आत्मनिर्भर हो, यानी खुद पे निर्भर हो। तब जाकर आप समझ में आएगा कि आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद को जानना, ना कि किसी और चीज को जानना। कोई मंत्र नहीं जानना, कोई तंत्र नहीं जानना, कोई पूजा पाठ अरदास नहीं जानना, मंदिर मूर्त कुछ नहीं। जब ये ज्ञान आपको मिल जाता है तब समझ जाओ कि अब आप आत्मज्ञान की ABCD समझ पा रहे हो। अगर इस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हो तो भूल जाना कि तुम्हें कोई आत्मज्ञानी गुरु मिला है। कोई नाभि पे ध्यान करवाता है, जहां पर भी तुम लिखा देखो नाभि,
किसी भी गुरु की फोटो लगी हो और वहां पर लिखा हो ना, अगर कहीं पर भी किसी भी गुरु की फोटो के साथ चक्रों की फोटो लगी हुई है, 7 चक्र, तो समझ जाना कि वो भी अधूरा गुरु है, वो आपको पार नहीं कर सकता। वो आत्म ज्ञान की जगह चक्र ज्ञान दे रहा है, वो आपको चक्रों में उलझा रहा है। किसी भी गुरु के साथ कोई कोई मूर्ति पूजा, कोई तीर्थ व्रत की फोटो लगी हुई है, तो समझ जाना कि वो आपको तीर्थों में घुमाने की बात कर रहा है, वो आपको आत्मज्ञान नहीं दे रहा है। इसी प्रकार बहुत सी चीजें हैं जो आपको पथभ्रष्ट करने के लिए ये ताकतें बैठी हुई हैं। ये कौन लोग हैं? ये काल के भेजे हुए दूत हैं, जिनको कबीर सागर में अच्छी तरह बताया गया है कि धर्मदास, ये काल बहुत शातिर है, ये मेरा ही नाम लेके पंथ चलाता है। जितने भी मैं इन गुरुओं की बात कर रहा हूं, आप जब इनको झांकेंगे तो ये कबीर साहब की तरह ही बैठे होंगे। कोई कबीर साहब की फोटो पीछे लगा के बैठा होगा, कोई कबीर साहब की तरह टोपी लगा के बैठा होगा लंबी सी। ये टोपी लगाने वाले गुरु असल में टोपी पहनाने वाले गुरु हैं। आपको ऐसी टोपी पहनाएंगे कि आपको ज्ञान से अज्ञान की तरफ ले जाएंगे। कबीर साहब ने इन सब का खंडन किया है। कबीर साहब ने हर उस चीज का खंडन किया है जो आपसे आपको ही जुदा कर दे। यानी कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नित नेम नहीं, कोई दिया अगरबत्ती नहीं कि तुम सुबह उठ के पहले गुरुजी की फोटो के आगे दिया घुमा रहे हो। ये सब घोर अज्ञान है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि गुरु कोई आदमी है कि तुम उसकी फोटो के आगे तुम आरती घुमा रहे हो। हमारे पंथ में जो गुरु की पूजा होती है, असल में वो शरीर की पूजा नहीं होती है, वो आत्म सत्ता की पूजा होती है। गुरु आत्मा है, गुरु शरीर नहीं है जो उसकी शरीर की फोटो खींच के तुम आरतियां करो, बिल्कुल गलत है। गुरु आत्मा है जो इस शरीर को चला रहा है, जो इस काया को चला रहा है, वो गुरु आत्मा है। तुम उसकी पूजा कर सकते हो आत्म स्वरूप को जानते हुए, लेकिन इस काया की फोटो खींच के दीवार पे लटका के उसकी पूजा करोगे तो ये आत्मा की पूजा नहीं कहलाई, क्योंकि ना तो उस फोटो में आत्मा है। अगर वही फोटो हवा से गिर जाए तो पता लगा 2 साल पड़ी रहे उल्टी, वो गुरु खुद सीधा नहीं हो सकता जो तुमसे अपनी पूजा करवा रहा है जिस शरीर की। तो इसी को कबीर साहब ने बिल्कुल मना किया है। कबीर साहब पहले ये समझा देते हैं कि तुम और तुम्हारा गुरु ये है क्या। ना तो भाई तुम शरीर हो, ना तुम्हारा गुरु शरीर है। तुम क्या हो? तुम जीवात्मा हो। इस वक्त तुम जीवात्मा हो, इस वक्त तुम सुरता हो। और तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु शब्द रूप है, शब्द गुरु है। इसी को बार बार समझाया गया। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। हंस को कभी देखना उड़ते हुए, वो अकेला उड़ेगा, वो किसी के कंधे पे बैठ के नहीं उड़ेगा कि कोई उसको कंधे पे बैठा के लेके जाएगा। जैसे आज के गुरुआ लोग क्या करते हैं, जीवों को भरमाने के लिए उनको क्या भ्रम में डाल देते हैं कि हम तुम्हें लेने आएंगे अंत समय में, हम तुम्हें अंत समय में लेने आएंगे। अगर उनसे एक बार पूछ लो, गुरुजी मेरा अंत समय कब होगा, वो तारीख, वो डेट बता दो, मुझे समय बता दो ताकि मैं पहले से तैयार हो जाऊं, वहीं पे उनकी भैंस मर जाएगी। जैसे भैंस मर जाती है ना और मुंह लटक जाता है, क्यों? एक तो 50-60 हजार की, लाख रुपए की भैंस मरी, ऊपर से जो रोज 15-20 हजार रुपए आ रहे थे, 1500-1600 महीने के 15-20 हजार, वो भी गए, दूध भी गया। ऐसी हालत हो जाएगी उन लोगों की। आप लोग को खुद पूछना पड़ेगा। ये कोई गुरु नहीं कहेगा कि मैं चालाकी कर रहा हूं। ये कबीर वाणी समझाती है कि कौन चालाकी कर रहा है। अपने स्वरूप को जान पाए, ना अपने गुरु को जान पाए। खुद को भी एक लड़का एक लड़की मान के बैठे रहे और अपने गुरु को भी एक आदमी और औरत मान के बैठे रहे। यानी शरीर खुद भी अपने आप को मान लिया और शरीर गुरु को भी मान लिया, अपने संत को भी मान लिया। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? गुरु और चेला दोनों, ये दोनों 184 में जाएंगे। इनको कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु पूर्ण गुरु नहीं है जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। यानी
ऐसे गुरु कौड़ियों में मिलते हैं बाजार में, जिनको अपना रूप नहीं पता होता और शिष्य करने की आस लगा लेते हैं, यानी बहुत बड़ा गुरु बनने का ख्वाब देख लेते हैं, बना भी लेते हैं चेले। ऐसी बात नहीं, आजकल तो ऐसे ऐसे गुरु हैं, क्या बताया जाए। चेले बनाने में नंबर 1 है, उनको पता है आज जनता को क्या चाहिए। झूठ फैलाते हैं कि हमारे पास आ जाओ, बीमारियां ठीक